हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ काजल, आई एम योर साइंस टीचर। स्टूडेंट, साइंस के प्रीवियस क्लास में हम लोग लेसन 3 स्टार्ट किए थे, जिसका पेज नंबर 25 हमने पढ़ लिया था और अभी हम 26 पेज नंबर पढ़ेंगे। ठीक है बेटा। तो हम पेज नंबर 25 में स्केलेटल सिस्टम पढ़ रहे थे, जिसमें स्केलेटल सिस्टम का पार्ट्स हमने स्कल, बैकबोन ये सब पढ़ लिया था। तो पेज नंबर 26 आप सभी ओपन कर लीजिए और देखिए। द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम। हमारे नर्व सिस्टम का जो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट्स है। द स्पाइनल कॉर्ड इज़ अ बंडल ऑफ नर्व सेल्स इमर्जिंग फ्रॉम आवर ब्रेन। तो सबसे पहले स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड को हम हिंदी में मेरुरज्जु बोलते हैं। तो मेरुरज्जु क्या है? मेरुरज्जु इज़ अ बंडल, स्पाइनल कॉर्ड इज़ अ बंडल ऑफ नर्व सेल्स। नर्व सेल्स का बंडल है जो कि निकलता है, एमर्जिंग मीन्स निकलता है फ्रॉम आवर ब्रेन। हमारे ब्रेन से निकलने वाली कई नर्व सेल्स के बंडल को हम स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। मेनी नर्व्स अराइजेस फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड एंड दे गो टू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। बहुत सारे नर्व्स अराइज होते हैं, उत्पन्न होते हैं फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड से अराइजेस होते हैं एंड दे गो, और वो जाते हैं टू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी के हर पार्ट में वो जाते हैं। दे ट्रांसमिट एंड ब्रिंग सिग्नल्स फ्रॉम द सेंस ऑर्गन्स। और क्या काम होता है इनका? इनका काम होता है कि ये ट्रांसमिट में संचार करते हैं एंड ब्रिंग लाते हैं सिग्नल्स का फ्रॉम द सेंस ऑर्गन्स। हमारे सेंस ऑर्गन से ये सिग्नल्स का संचार करते हैं। द स्पाइनल कॉर्ड इज़ अबाउट 43 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड इट स्टॉप्स ग्रोविंग आफ्टर द एज ऑफ 5 ईयर्स। जो स्पाइनल कॉर्ड होता है हमारी बॉडी में, वो लगभग 43 सेंटीमीटर लंबा होता है एंड इट स्टॉप्स, और ये रुक जाता है ग्रोविंग, बढ़ना रुक जाता है आफ्टर द एज ऑफ 5 ईयर्स। जब बच्चे की एज, बालक की एज 5 ईयर्स हो जाती है तो इसका जो विकास होता है वो रुक जाता है। नेक्स्ट देखिए, 10 मीन्स इस प्रकार से। द बैकबोन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ आवर बॉडी। जो बैकबोन होता है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इट गिव्स इलास्टिसिटी टू आवर बॉडी। ये हमारी बॉडी को इलास्टिसिटी देता है। इलास्टिसिटी का मतलब होता है लचीलापन। हम अपनी बॉडी को इसके हेल्प से इधर उधर, दाएं बाएं, आगे पीछे घुमा सकते हैं बैकबोन के हेल्प से। इट इज़ द बैकबोन विच इनेबल्स आवर बॉडी टू बेंड फॉरवर्ड, बैकवर्ड, लेफ्ट और राइट। अभी हमने यही बताया आपको कि इट इज़ द बैकबोन के हेल्प से ही हम अपनी बॉडी को बेंड मीन्स झुका सकते हैं, फॉरवर्ड आगे की तरफ, बैकवर्ड पीछे की तरफ, लेफ्ट बाएं और राइट या दाहिने। ठीक है, तो ये था हमारा बैकबोन के बारे में हम ये पढ़ रहे थे। अब हमारा जो थर्ड पार्ट है स्केलेटल सिस्टम का, वो है रिब्स। रिब्स क्या होता है देखिए, पहले मैं इसे रीड करूँगी। द बोन्स विच आर सीन इन आवर चेस्ट आर कॉल्ड द रिब्स। देयर आर 12 पेयर्स ऑफ रिब्स इन नंबर्स। दे आर ज्वाइंड टू द चेस्ट बोन इन द फ्रंट एंड द बैक बोन एट द बैक। द रिब्स फॉर्म अ केज कॉल्ड द रिब केज। दिस केज प्रोटेक्ट्स आवर इंटरनल ऑर्गन्स लाइक द हार्ट एंड द लंग्स विच आर enclosed in the rib cage. The bones of ribs are one of the body's major blood cells factories. देखिए क्या होता है रिब। यहाँ पे आप रिब केज देख सकते हैं। केज मीन्स होता है पिंजरा। तो क्या होता है ये देखते हैं। द बोन्स विच आर सीन इन आवर चेस्ट आर कॉल्ड द रिब्स। रिब्स क्या होता है? जो वो हड्डियाँ जो हमारे चेस्ट में हमें दिखाई देती हैं, द बोन्स विच आर सीन इन आवर चेस्ट, ऐसी हड्डियाँ जो हमें अपने चेस्ट में दिखाई देती हैं, आर कॉल्ड द रिब्स। मीन्स की चेस्ट की हड्डियों को, चेस्ट के बोन्स को हम रिब्स बोलते हैं। देयर आर 12 पेयर ऑफ रिब्स इन नंबर। रिब्स की जो संख्या होती है, हमारे चेस्ट में जो बोन्स की संख्या होती है वो 12 होती है। 12 पेयर्स होते हैं, 12 जोड़ी होती है। दे आर ज्वाइंड टू द चेस्ट बोन इन द फ्रंट एंड द बैक बोन एट द बैक। ये रिब्स जो होते हैं वो जुड़े हुए होते हैं टू द चेस्ट, हमारे चेस्ट बोन से ये रिब्स जो होते हैं ये जुड़े हुए होते हैं इन द फ्रंट, सामने, एंड द बैक बोन एट द बैक, और पीछे की साइड से जो रिब्स होते हैं वो हमारे बैक बोन से जुड़े हुए होते हैं।
नेक्स्ट देखिए, द रिब्स फॉर्म अ केज। ये जो रिब्स होता है, जो हमारे चेस्ट में 12 पेयर्स होते हैं हड्डियों के, वो एक केज बनाता है, एक पिंजड़े की तरह स्ट्रक्चर बनाता है, कॉल्ड द रिब केज। उसे हम रिब केज कहते हैं। रिब केज आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हो। ये हैं हमारे 12 पेयर ऑफ बोन्स, जिसको हम रिब्स बोलेंगे, और ये हमारा ब्रेस्ट बोन है, इसको हम, इस स्ट्रक्चर को हम रिब केज बोलते हैं। यहाँ पे आपको दिया भी है, द रिब्स फॉर्म द अ केज। रिब्स 12 पेयर ऑफ बोन्स मिल करके एक केज बनाते हैं, जिसे हम कहते हैं रिब केज। नेक्स्ट देखिए, दिस केज प्रोटेक्ट्स आवर इंटरनल ऑर्गन्स। ये केज जो होता है, ये रिब केज हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को, इंटरनल ऑर्गन्स मीन्स आंतरिक अंग को, जैसे लंग्स को और हार्ट को, ये सब हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स हैं, अंदर के अंग हैं, तो इन सबको ये प्रोटेक्ट करता है रिब केज। नेक्स्ट देखिए, दिस केज प्रोटेक्ट्स आवर इंटरनल ऑर्गन्स लाइक द हार्ट एंड द लंग्स विच आर इनक्लोज्ड इन द रिब केज। जो लगभग रिब केज से इनक्लोज्ड होते हैं, मतलब रिब केज के बहुत पास होते हैं या रिब केज से जुड़े हुए होते हैं। नेक्स्ट देखिए, द बोन्स ऑफ रिब्स आर वन ऑफ द बॉडीज मेजर ब्लड सेल्स फैक्ट्रीज। हमारी बॉडी, ये था हमारा रिब्स, जो हमारे स्केलेटल सिस्टम का थर्ड पार्ट था। अब हम ये नेक्स्ट पार्ट है वो लिम्स क्या होता है देखिए, द ह्यूमन बॉडी हैज़ 2 पेयर ऑफ लिम्स। ह्यूमन बॉडी में, मानव शरीर में 2 पेयर्स होते हैं लिम्स के 2 पेयर्स होते हैं। लिम्स क्या होते हैं, 1 पेयर ऑफ आर्म्स एंड 1 पेयर ऑफ लेग्स। मीन्स हमारे जो 2 हाथ और 2 पैर हैं, उन दोनों को मिला करके हम एक वर्ड्स देते हैं इन पार्ट्स को, जिसे हम लिम्स कहते हैं। ठीक है, तो देखिए, द ह्यूमन बॉडी हैज़ 2 पेयर ऑफ लिम्स। हमारे मानव शरीर में 2 पेयर होते हैं लिम्स के, एक हाथ का और एक लेग का। ठीक है, 1 पेयर ऑफ आर्म्स, 1 पेयर मीन्स जोड़ा का मतलब 2। जैसे मानव शरीर में 2 हैंड होते हैं ना, तो उसी तरह से 1 पेयर ऑफ आर्म्स मीन्स भुजा, हमारे हैंड का। ठीक है, तो उसे हम 4 लिम्स बोलते हैं। जो हमारे हाथ होते हैं उन्हें हम 4 लिम्स बोलते हैं। एंड 1 पेयर ऑफ लेग्स के 1 पेयर को हिंड लिम्स बोलते हैं। 1 पेयर ऑफ हैंड्स को हम 4 लिम्स बोलेंगे और 1 पेयर ऑफ लेग्स को हिंड लिम्स बोलते हैं। देखिए, देयर आर 26 बोन्स इन ईच ऑफ आवर आर्म्स एंड फिट। हमारे हर आर्म में देयर आर 26 बोन्स इन ईच ऑफ आवर आर्म्स एंड फिट। हमारे हर पैर और हर हैंड में, आर्म में 26 बोन्स होते हैं। नेक्स्ट देखिए, देयर आर 3 बिग बोन्स इन द आर्म। हमारे आर्म में यहाँ पे 3 बड़ी हड्डियाँ होती हैं, 3 बिग बोन्स होते हैं। आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं, ये बोन्स ऑफ द आर्म है। यहाँ पे ये सपोज करिए कि यहाँ पे ये हमारा, यहाँ से हैंड स्टार्ट होता है, ये तुम्हारे हैंड की हड्डी है। देखिए, यहाँ पे 3 पार्ट्स होते हैं, 3 बिग हड्डियाँ होती हैं। फर्स्ट को हम ह्यूमरस बोलते हैं, सेकेंड उल्ना एंड थर्ड रेडियस। देखिए, दीज आर ह्यूमरस, रेडियस एंड उल्ना। द बोन ऑफ अपर पार्ट ऑफ आवर आर्म इज ह्यूमरस। हमारी जो आर्म का जो ऊपर वाला बोन होता है, अपर पार्ट, ऊपरी हिस्सा जो होता है हमारे बोन का, उसको हम ह्यूमरस बोलते हैं। रेडियस एंड उल्ना आर द बोन्स ऑफ द लोअर पार्ट। रेडियस और उल्ना जो होते हैं वो बोन्स होते हैं लोअर पार्ट के, निचले हिस्से के बोन्स को हम रेडियस एंड उल्ना बोलते हैं। यहाँ पे आप देखिए, ये हमारे हैंड्स में देखिए जो जॉइंट होता है, जिसको हम एल्बो, कोहनी बोलते हैं, तो कोहनी के ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वो ह्यूमरस में आएगा, और एल्बो के नीचे वाले में उल्ना एंड रेडियस होता है। नेक्स्ट देखिए, आवर रिस्ट, पाम एंड फिंगर्स हैव मेनी स्मॉल बोन्स एंड दीज स्मॉल बोन्स हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ रिस्ट एंड फिंगर्स। रिस्ट मीन्स होता है कलाई, पाल्म मीन्स हथेली एंड फिंगर्स मीन्स उंगलियाँ। हमारी कलाई, हथेली और उंगली में बहुत ही छोटे छोटे बोन्स होते हैं। एंड दीज स्मॉल बोन्स हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ रिस्ट एंड फिंगर्स। और इन्हीं स्मॉल बोन की हेल्प से हम अपनी फिंगर्स को, अपनी कलाई को आगे पीछे घुमा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसी तरह से जिस तरह से हमारे आर्म में 3 बिग बोन होते हैं, उसी तरह से लेग में भी 3 बिग बोन होते हैं। देर आर 3 बिग बोन्स इन द लेग में यहाँ पे 3 बिग बोन है। दीज आर फीमर, टिबिया एंड फिबुला। फीमर इज़ द
बोन ऑफ आवर अपर लेग एंड टिबिया एंड फिबुला आर द बोन्स ऑफ द लोअर लेग। हमारे लेग का जो अपर वाला पार्ट होता है, यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं, ये नी जो घुटना होता है उसके ऊपर वाले हिस्से को हम फीमर बोलते हैं। ये मीन्स जंघे की जो हड्डी होती है उसको फीमर कहा जाता है, और जो जॉइंट वाला पार्ट होता है उसको टिबिया, एंड जो नीचे की जो हमारे लेग का जो निचला हिस्सा होता है यहाँ पे, उसके हड्डी को हम फिबुला बोलते हैं। तो देखिए, फीमर इज़ द बोन ऑफ आवर अपर लेग। फीमर जो होता है वो हमारे अपर लेग का बोन है। एंड टिबिया एंड फिबुला, टिबिया और फिबुला जो बोन होते हैं ये बोन्स हैं हमारे लोअर लेग के, निचले पैर के। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फीमर इज़ द लार्जेस्ट बोन। हमारी बॉडी में जो फीमर बोन होता है वो सबसे बड़ा बोन होता है, जिसको हम कहते हैं जांघ की हड्डी। जंघे की जो हड्डी होती है, जंघे की जो बोन होता है वो सबसे लार्जेस्ट बोन है। द एंकल एंड टोज हैव मेनी स्मॉल बोन्स। एंकल, हमारी बॉडी में एंकल वाला पार्ट कहाँ है आपको पता है? नहीं पता होगा तो मैं बता दे रही हूँ। एंकल जहाँ पे हमारा लेग और फुट मीन्स पैर, जो पैर का पंजा होता है वहाँ से उसको हम फुट बोलते हैं। तो फुट और लेग जहाँ पे जिस पार्ट से ज्वाइंट होते हैं उसको हम एल्बो बोलते हैं, एंकल बोलते हैं। ठीक है, एंकल एंड टोज मीन्स पैर के अंगूठे को हम टोज बोलते हैं। तो एंकल एंड टोज हैव मेनी स्मॉल बोन्स। एंकल और टोज में बहुत ही छोटे छोटे बोन्स होते हैं। तो यहाँ पे आप बेटा ये आर्म के बोन्स एंड लेग के बोन्स का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। आर्म के बोन्स में हमने अभी आपको बताया कि आर्म बोन में देयर आर 3 बिग बोन्स इन आर्म। आर्म में 3 बिग बोन्स होते हैं। फर्स्ट इज ह्यूमरस, सेकेंड उल्ना एंड रेडियस। ह्यूमरस जो बोन होता है वो अपर आर्म का होता है। आर्म के ऊपरी हिस्से का जो बोन होता है उसको हम ह्यूमरस बोलते हैं। एंड सेकंड में रेडियस एंड उल्ना निचले हिस्से का बोन है। इसी तरह लेग में भी 3 लार्जेस्ट बोन होते हैं, बिग बोन होते हैं, फीमर, टिबिया एंड फिबुला। जो फीमर बोन होता है वो हमारा जंघे से स्टार्ट होता है। तो जंघे की जो हड्डी होती है वो सबसे हमारी बॉडी में सबसे बड़ी हड्डी होती है। तो फीमर बोन ये हो गया, और टिबिया एंड फिबुला जो होता है वो लोअर लेग का बोन होता है। ठीक है, तो अभी आपको ये रिब केज एंड रिब केज में कितने पेयर्स होते हैं बोन्स के, ये आपको समझ में आ गया होगा। ये सब आप लोग ओरली लर्न कर लीजिए। और 26 बोन्स होते हैं इन ईच ऑफ आवर आर्म्स एंड फीट। और लेग्स, आर्म्स में कितने बोन्स होते हैं, वो कहाँ कहाँ होते हैं, ये सब मैंने आपको बता दिया। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम आपको इसका नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करेंगे।